नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आने वाली है होली का त्यौहार। सबसे बड़ा, सबसे आनंदमय, अच्छा त्यौहार होता है। लेकिन इससे पहले 8 दिन के लिए लगता है होलाष्टक। होलाष्टक क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, घर के बाकी सभी मेंबर का सुरक्षा और घर की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, क्या क्या परिवर्तन हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्यों ऐसा कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप सभी का ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ऋतु की परिवर्तन होता है। विंटर से समर शुरू हो जाता है, यानी कि शीत से ग्रीष्म की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये जो समय सीजन चेंज का टाइम है, इसमें रोग भोग भी ज़्यादा होते हैं, खाने पीने में बहुत सारा चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारा चीज़ें हमारे जीवन शैली में भी चेंजेस आते हैं। तो कुछ कुछ तीज त्यौहार इसी तरह से बनाया गया है ताकि हम इस चेंज को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाए, हमारे बॉडी एक्सेप्ट कर पाए। इसके पीछे जितने आध्यात्मिक रीजंस है, उतना ही जो है ना साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। तो ये जो चेंजेस है, ये हमें किस तरह से करना है। खाने पीने में चेंजेस है। देखो, बसोड़ा का पूजा होता है शीतला सप्तमी, अष्टमी या सोमवार के दिन, जो होली के बाद पहला सोमवार आता है, उस दिन शीतला माता का पूजा होता है। शीतल खाना खाया जाता है, बासी खाना खाया जाता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है ताकि हमारी बॉडी एक्यूमुलेट हो जाए गर्मी के साथ, ठीक है। होलाष्टक 8 दिन के लिए होता है। होली से पहले 8 दिन के लिए होलाष्टक होता है और इस साल 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होलाष्टक चलेगी, ठीक है। होलाष्टक के दौरान ये जो 8 दिन की टाइम है, इस समय पे प्रहलाद को उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, इन्होंने इतनी ज़्यादा यातनाएं दिए थे, इतना ज़्यादा उनको षड्यंत्र किया था, इतना ज़्यादा उनके लिए उनको परेशान किया था, उनका जान लेने के लिए तुले हुए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री विष्णु नारायण का भक्ति करते थे, ठीक है। भक्ति ना कर पाए इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा तकलीफ दिया था कि आज भी हवा में उनकी तकलीफ गूंजती है। तो इस समय सभी ग्रह का जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा निम्न हो जाता है, यानी कि पोजीशन इतना खराब रहता है कि कोई भी शुभ मांगलिक कार्य इस समय नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रहलाद की जो कहानी है, चलो ये तो किसी दिन हम लोग सभी लोग जानते हैं, या आप कहीं से पढ़ के भी देख सकते हैं, बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। लेकिन इन सब के बाद भी जब प्रहलाद ने अपने पूजा पाठ अपने श्री विष्णु नारायण को अपने हृदय से नहीं निकाले, उनको अपने हृदय में रखा और हमेशा मुंह में उनका श्री विष्णु नारायण का ही नाम था, तो भगवान श्री विष्णु नारायण ने किस तरह से उन्हें बचाया, किस तरह से बुराई का अंत किया, ये वही कहानी है। होली का दहन में, होली का जब दहन हुआ था, तो ये हिरण्यकश्यप के बहन है, इनको कुछ आशीर्वाद मिला हुआ था कि अग्नि से भी ये नहीं जलेंगे। लेकिन बुरा काम जब इन्होंने किया तो वो खुद अग्नि में जल गए और प्रहलाद जी बच गए, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है और इसी को हम लोग इस टाइम पे मानते हैं, याद करते हैं। तो ये जो 8 दिन है, इसमें हमें घर का कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह का पोजीशन इतना खराब होते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होते हैं हमारे थिंकिंग में, हमारे कर्मों में, हर चीज़ में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें जो घर में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि घर के मेंबर और घर सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो देखिए, जो सुहागन महिलाएं हैं, ये सुहाग सामग्री अपने लिए इस समय ना खरीदना हो, ऐसी व्यवस्था करें। आप लोगों को वीडियो पहले ही मिल रही है, तो आप लोगों को अगर कुछ भी ख़त्म हो रहा है, जैसे सिंदूर वगैरह लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, कुछ भी लेना है, तो आप आज के दिन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, आज है फुलेरा दूज, ठीक है। और होलाष्टक 23 तारीख से शुरू हो जाएगा, 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आप लेके रखिए। और अगर नहीं ले पाए हैं तो होली के टाइम पे लीजिए, मतलब होली का दहन होने के बाद लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले बीच में जो 8 दिन का टाइम है, इसमें नहीं लेना है सुहाग की सामग्री। अपने लिए खरीद, दान के लिए आप ले सकते हैं, अगर आपको मंदिर में दान वगैरह करना है तो ले सकते हैं, अपने लिए नहीं लेनी है, ठीक है। विवाह, मुंडन आदि कोई भी मांगलिक कार्य इस समय नहीं करना है। विवाह अगर घर में फिक्स हो चुका है तो शॉपिंग वगैरह उसके लिए नहीं करना है। जैसे कोई बनारसी लेनी है, साड़ी लेनी है, तो सोना चांदी, महंगी चीज़ें, कांसा पीतल बर्तन वगैरह जो भी हमारे बरकत की प्रतीक होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं लेना है। कोई भी गोल्ड परचेज नहीं करना है। गृह प्रवेश इस समय नहीं करनी है, ठीक है। आपके घर का चाबी भी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, इस समय गृह प्रवेश नहीं करनी है। नया बिजनेस नहीं शुरू करना है। कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, यहाँ की अगर हाउसवाइफ खुद भी सोचती है कि मैं छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, यूट्यूब स्टार्ट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये 8 दिन के बीच में आपको नहीं करनी है, ठीक है।
और कोई भी वाहन वगैरह नहीं लेना है। मतलब कहने का मतलब सोचिए समझिए कि कोई भी समृद्धि या सुख देने वाला कोई भी चीज़ हमें इस समय स्टॉप कर देना है, नहीं करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए इस समय जो ये 8 दिन का टाइम है ना, यहाँ इस समय राधा कृष्ण जी की पूजन, भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है और उस बहुत करना ही चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण जी है, नारायण जी है, तो आप इनकी डेली स्नान, श्रृंगार, पूजा, आरती ज़रूर करें, रंग चढ़ाएँ, क्योंकि रंग होली का जो शुरुआत हो जाता है फुलेरा दूध से, तो डेली थोड़ी थोड़ी आबिर चढ़ाएँ। घर में इनकी भगवान श्री विष्णु नारायण का किसी भी स्वरूप आपके पास है, आप उनकी पूजा डेली बेसिस पे ज़रूर करें, ठीक है। मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखें और हर दिन अगले दिन जब मॉर्निंग में पूजा करेंगे तो उस 1 लोटा जल को किसी पौधे में डाल दीजिएगा, नया जल रखिए। जल जरूर रखिएगा, मंदिर में 1 लोटा जल आपको जरूर रखनी है, ठीक है। मंदिर वगैरह आप जा सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत बड़ा लेवल पे हवन वगैरह घर में पुरोहित बुलाकर बहुत बड़ा लेवल पे खाना खिलाना या पूजा करना, ये नहीं, आप अपना नित्य पूजा चालू रखें। बहुत बड़ा लेवल पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए होली के दिन सुबह हमें पूजा होलिका दहन के दिन करना होता है और अगले दिन हम लोग होली मनाते हैं। तो होलिका दहन कब है? 3 तारीख को, 3 मार्च को होलिका दहन है। सुबेरे का पूजा होगा, शाम का पूजा होगा। उसके बाद जो है ना 4 तारीख को हम लोग बहुत ही अच्छे से पहले कान्हा जी के साथ होली खेलेंगे और उसके बाद हम खुद का होली खेलते हैं, मतलब खुद जो होली खेलते हैं ना ऐसे होली खेलते हैं, ठीक है। अब होलिका दहन का जो पूजन होता है मॉर्निंग के टाइम पे होता है। तो 3 तारीख सुबह हमें बड़कुल्ला जो बनाते हैं, मैंने आपको वीडियो दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो सारे सामान थाली वगैरह सजाकर लेके जाना होता है और सुबह हम ठंडी होली पूज के आते हैं, यानी कि मॉर्निंग में होली का जो बना हुआ रहता है उसमें पूजा करके आते हैं और शाम को टाइम पे होली का दहन हो जाती है और उस टाइम पे घर में जो भी पकवान बना है वो सारे पकवान चढ़ाते हैं और हाथ में 1 लोटा जल लेके धार बनाते हुए परिक्रमा करते हैं, कच्चे सूत से परिक्रमा करते हैं। कच्चे सूत से परिक्रमा बहुत जगह पे मॉर्निंग में ही कर लिया जाता है। तो ये तो अपना अपना घर का नियम होता है, इसके ऊपर अलग से वीडियो दूंगी। तो ये सारे चीज़ें जो है ना होलिका दहन के दिन होता है, उसके बाद ही ये होलाष्टक खत्म होता है और होली के दिन से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव एनर्जी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बिना मतलब का मतलब चौराहे में खड़े होना जाना। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको ध्यान रखना चाहिए, जो कम उम्र के लड़का लड़की है उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बिना मतलब का आपको कहीं जाने आने का प्लान प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए घूमने फिरने के लिए। अब देखिए आपका एग्ज़ाम है, स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या कहीं से आपका मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपको जाना ही पड़ेगा, वो अलग चीज़ होती है। और कहीं घूमने जाना, ऐसे ही घूमने जाना अलग चीज़ होती है। इस समय बाहर से लोगों को दिया हुआ कोई भी खाना पीना जो है ना ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाता है। और मतलब ये चीज़ आज के डेट में भी होते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। वैसे तो दिल तो नहीं करता है मानने के लिए, लेकिन देखो हर किस्म के लोग जो है ना हमारे आसपास होते हैं। हम खुद अच्छे हैं तो हमें लगता है कि सब अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जहाँ भगवान है वहाँ राक्षस भी होते हैं, है कि नहीं। तो इस समय तांत्रिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रात को खुले बाल तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, होलाष्टक में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। खुले बाल, ज़्यादा बड़ा बाल है तो खुले बाल में आप घर के बाहर मत जाइएगा। और ज़्यादा काला कपड़ा इस समय नहीं पहनना चाहिए, तो थोड़ा सा लाइट कलर का पहनिएगा, क्योंकि काला कपड़ा जो होता है ना ये भी नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेता है। बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह लगाकर रात को घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। क्योंकि परफ्यूम जो होता है, देखो चंदन का खुशबू, फूलों का खुशबू, धूप का खुशबू घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है, ये सब हमें घर पे करनी भी चाहिए। लेकिन परफ्यूम वगैरह जो होता है ना, ये सारे लगाकर जब हम रास्ते से जाते हैं, कोई बड़े पेड़ के नीचे से जाते हैं, तो उसमें खराब हवाएं जो होते हैं ना हमारे साथ घर पे आ जाती है और फिर घर पे पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। बहुत ही मतलब बहुत ही खराब है वो सारी चीज़ें। मैं डरा नहीं रही हूँ, खाली आप लोगों को बता रही हूँ कि इन सब बातों का ध्यान रखिए। छोटे बच्चे हैं तो रात को इनको ज़्यादा बाहर मत लेके जाइएगा, ठीक है। कोई जब ज़रूरत है तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है तो खाली जगह पे मतलब सुनसान एरिया में ज़्यादा हमें नहीं जाना है। घर के दहलीज पे और तुलसी में दीपदान जरूर करें। अगर आप लोग बाकी टाइम पे नहीं भी कर रहे तो ये जो होलाष्टक के टाइम है, ये 8 दिन आपको घर के बाहर थोड़ी सी रंगोली जरूर देना है, एक एक दीप जरूर जलाना है। दोनों साइड जला सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो घर के राइट साइड में एक दिया जला दीजिएगा। और तुलसी में भी एक दीपदान आपको जरूर करनी है। मंदिर में तो दीपदान हम करते ही है, ठीक है। तो ये होलाष्टक में करें, इससे तो आपका थोड़ा सा घर में पॉजिटिविटी ज़्यादा रहता है।
इसके साथ ही हमें घर पर धुनी जरूर देनी है। धुनी देने से घर की नेगेटिविटी कम हो जाता है। शंख ध्वनि घंटा ध्वनि हर शाम को करना है, ठीक है, क्योंकि शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि में ऐसा एक वाइब्रेशन रहता है जिससे नेगेटिव एनर्जी जो होते हैं ना वो घर के बाहर भागती है, वो नहीं रहता है। तो रंगोली वगैरह आपको देना है, कपड़े साफ़ सुथरा रखना है, टाइम टाइम पे कपड़े वगैरह धो लीजिए। घर में ना इधर उधर सामान फैला हुआ, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो घर को थोड़ा थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। हाँ, क्लीन करके जो भी आपका घर में कचड़े वगैरह है, जो भी कहीं पे पेपर बॉक्सेस जमा हो रहा है, पुराने कपड़े जमा हो रहा है, वो सारी चीज़ें बाहर फेंकने से पहले अच्छे से धो के गंगा जल छिड़क के फिर बाहर, मतलब आपकी एनर्जी उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो घर को थोड़ा थोड़ा करके आप क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर को साफ़ सुथरा सुंदर सजा के रखिए, क्योंकि जो गंदे घर होता है ना इसमें भी नेगेटिविटी बढ़ता है, इसमें भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल ये समझना है कि होलाष्टक के जो दिन है इसमें ग्रह का पोजीशन सही नहीं होता है, जिससे वजह से नेगेटिविटी बढ़ता है, जिस वजह से हमें जो है ना कोई भी मांगलिक कार्य या अपने लिए सुहाग सामग्री वगैरह मंगल चीज़ें जो होती है ना वो नहीं लेना है। घर में आप जो भी खाना पीना बनाएंगे तो देखिए थोड़ा सा निकाल के आप बाहर पहले रख लीजिएगा अपनी पितरोज के लिए, अगर आप लोग रखते हैं तो, ठीक है। और प्याज लहसुन वाला अगर खाना बन रहा है तो फिर आप पितरों के लिए मत रखिएगा। बिना प्याज लहसुन का जो बन रहा है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना कहते हैं कि पितरों भी हमारे घर के रक्षा करते हैं। आप चाहे तो पितरों के लिए शाम के टाइम पे दीपदान भी घर से कर सकते हैं। घर के बाहर दक्षिण की तरफ ये दीपदान किया जाता है। और अगर रोज़ नहीं कर पाते तो होली के दिन ज़रूरी कीजिएगा, क्योंकि बड़ा तीज त्यौहार में जब हम पितरों को याद करते हैं, उनके लिए दीपदान करते हैं, उनके लिए खाना भोग वगैरह निकालते हैं, तो ये उनके बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हमें मिलती है। और अपने मेन दरवाजे को थोड़ा सा सजा के सुंदर करके रखिएगा। दहलीज पूजन सुबेरे अगर नहीं भी कर पाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पोछा मार दीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिएगा। और अगर समय है तो रंगोली बना लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो पूजा पाठ में हमें ज़्यादा समय देनी चाहिए। और अगर ऐसे ज़्यादा समय नहीं भी मिल पाती है, देखो सबका सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है। कई जगह पे एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, घर पे काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती है, बच्चे रहते हैं, तो आप मन ही मन राम नाम का जप कर सकते हैं। देखो मन ही मन जप करने में कोई आपको मना नहीं कर सकता, और ना ही इसके लिए हमें अलग से समय निकालने की ज़रूरत है। तो जितने अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे, पॉजिटिविटी मतलब ये नहीं कि हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये नहीं है। बस जब हम भगवान का नामगान करते हैं ना तो कहीं ना कहीं मन हल्का सा महसूस होता है। आप चाहे तो इस समय हनुमान चालीसा की भी पाठ कर सकते हैं डेली बेसिस पर। इससे घर में आया जो संकट आते हैं वो भी टल जाते हैं, बहुत ही मतलब पावरफुल माना जाता है। वैसे हनुमान चालीसा का डेली पठन से जो घर में जो मतलब इस तरह का संकट वगैरह आने वाले भी होते हैं ना वो भी टल जाता है, ठीक है। मन की विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होती है। जहाँ पे मन की विश्वास है वहाँ पे बहुत कुछ हो पाता है, और जहाँ विश्वास नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। और देखो आप लोगों से बात करते करते मेरा खाना पीना बन गया है। वैसे तो इतनी ऑयली चीज़ें खाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कोई कोई दिन चल जाता है। तो ये जो है ना खिचड़ी बनाया और उसके साथ बड़े बड़े जो मिर्ची आते हैं उसका पकौड़ा वगैरह बनाया। तो ये बहुत ही मतलब एक सैटरडे का खाना कह सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। आज के वीडियो फिर यहीं पे एंड करूँगी। होलाष्टक में आप लोग सुरक्षित रहे, सावधान रहे, होली की तैयारी करें, घर की साफ सफाई करें और साथ में अपने आप का उन्नति करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।